Hello guys, welcome to Ahad Animates, and in today's video I will teach you everything that you need to know about graph editor and smooth animations. लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप ये वीडियो देखें जिसमें ग्राफ एडिटर का इस्तेमाल नहीं किया गया। नाउ आप ये वीडियो देखें जिसमें मैंने ग्राफ एडिटर का इस्तेमाल किया है। नाउ यू गेट द आइडिया कि ग्राफ एडिटर कितना ज्यादा रोल प्ले करता है स्मूथ एनिमेशंस में। जो फर्स्ट सीन था उसमें ग्राफ एडिटर का इस्तेमाल नहीं किया गया तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी, लेकिन सेकंड सीन में जब मैंने ग्राफ एडिटर का इस्तेमाल किया तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग एनिमेशन थी और व्यूअर की आई जो है वो कॉन्स्टेंटली प्रोडक्ट के ऊपर फोकस थी, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा सेल होता है और ज्यादा अच्छा व्यू भी होता है आपके एड में। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि ग्राफ एडिटर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और मैं अपने हर एड में ग्राफ एडिटर का कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करता हूँ, बेशक वो प्रोडक्ट की एनिमेशन है या कैमरा की एनिमेशन है। सो आज मैं आपको एनिमेशन के बेसिक सिखाऊंगा और अगर आप बिगिनर हैं तो आप ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं अगर आपने एनिमेशन सीखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको एनिमेशन का बताता हूँ। एनिमेशन इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिंपली फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। वो रोटेशन भी हो सकती है, स्केल भी हो सकती है और लोकेशन भी हो सकती है। सबसे पहले मैं अपने कैमरे पे क्लिक करके और लाइट पे क्लिक करके इन्हें डिलीट कर दूंगा। अब मैं अपने क्यूब को सिलेक्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव करना है। ये वीडियोस मैंने खैर एनिमेशन पे पहले भी बनाई हुई हैं, बट आई थॉट व्हाई नॉट मेक एन एनिमेशन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स इन 2025 विद मोर डिटेल्स। तो लेट्स सपोज ये हमारा है पॉइंट ए एंड दिस इज अवर पॉइंट बी। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस ये क्यूब ट्रेवल करेगा दिस विल कॉल एनिमेशन। ठीक है, एनिमेशन। अभी मैं माउस से लिख रहा हूँ तो इतनी अच्छी राइटिंग नहीं है। ओके, तो अब सबसे पहले हमने ये भी पता करना है कि कितने टाइम के अंदर ये एनिमेशन ये मूवमेंट कवर करेगा। तो आई वुड से कि लेट्स सपोज अगर मैंने रखा हुआ है 30 FPS का मतलब फ्रेम्स पर सेकंड, मतलब अगर मैं 30 फ्रेम्स ट्रेवल करूँगा यहाँ पर तो वो 1 सेकंड बनाएंगी एंड आई वांट दिस एनिमेशन टू बी डन इन 2 सेकंड। तो 2 सेकंड्स के लिए हम 30 + 30 करेंगे तो वो बनेगा 60। तो हमें 60 फ्रेम्स की एनिमेशन चाहिए। तो अब सबसे पहले मैं फ्रेम 1 पर आऊँगा एंड आई विल सिलेक्ट दिस क्यूब। देन हमने जाना है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ पर अब हमने देखना है कि हम किस एक्सिस की एनिमेशन करें और किस प्रॉपर्टी की एनिमेशन करें। इन दिस केस वी आर एनिमेटिंग द लोकेशन प्रॉपर्टी ऑन दी वाई एक्सिस। आप वाई एक्सिस ये ग्रीन कलर से भी जो है पता कर सकते हैं एंड यू कैन इवन लुक ओवर हियर। यहाँ पर हमारे पास वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, ओवर हियर इट्स हॉरिजॉन्टल। तो वाई एक्सिस पे हमने लोकेशन को एनिमेट करना है। So what will I do is that I will go on frame 1, I will select my cube and I will move it to point 1 over here and as you can see यहाँ पर हमारा जो y लोकेशन है ये हमारे पास चेंज हो गया है -7 पे, क्योंकि ये -7 मीटर्स यहाँ पर मूव हो गया। देन अब हम लोग काफ़ी वेज में की फ्रेम्स ऐड कर सकते हैं, आई प्रेस करके भी और इंसर्ट की फ्रेम्स वगैरह करके, लेकिन इन दिस केस हमारे पास सिर्फ एक ही एक्सिस है। तो उस एक्सेस के पीछे हमारे पास ये डॉट का ऑप्शन है, इस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर देगा। नाउ व्हाट इज़ अ की फ्रेम? ये बेसिकली एक आप कह सकते हैं जैसे आप थंबप्रिंट यूज़ करते हैं एक पेपर को कहीं पर लेट्स सपोज बोर्ड के ऊपर लगाने के लिए, या आप कभी कभी पिक्चर्स जो हैं वो अपने फ्रिज के ऊपर लगाने के लिए मैग्नेट्स यूज़ करते हैं। सो दिस की फ्रेम इज़ लाइक अ मैग्नेट जो कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी उस लोकेशन, रोटेशन या स्पेसिफिक एक्सिस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उन्हें पिन कर देता है ब्लेंडर के सेटिंग्स के अंदर, और ब्लेंडर को पता लग जाता है अच्छा इस फ्रेम पे इसकी लोकेशन ये है। तो फिर ब्लेंडर उससे आइडिया लगाता है कि नेक्स्ट अगर फ्रेम पे पॉइंट बी किस तरह का है, उसकी रोटेशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टी पे थंबप्रिंट जो लगी हुई है, तो ये फिर ब्लेंडर उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो उन्हें अपने आप से एनिमेट करता है। आई होप दिस मेक सेंस। अगर आपको नहीं समझ आई अभी आके आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी। तो अभी मैंने यहाँ की फ्रेम लगा के एक मैग्नेट लगा दिया, ब्लेंडर को पता लग गया अच्छा फ्रेम 1 पे हमारे पास ये पिन हो गई है। अब मैं जाऊँगा फ्रेम नंबर 60। एज आई टोल्ड यू हमें 2 सेकंड की एनिमेशन चाहिए, सो आई एम गोना गो टू फ्रेम 60 एंड आई एम गोना मूव इट टू पॉइंट बी।
यहाँ पर अब हमारे पास ये ऑरेंज हो गया, दिस मीन्स के हमारे पास ऑब्जेक्ट मूव हुआ है लेकिन उस पर अभी मैग्नेट नहीं लगा, की फ्रेम नहीं लगी। सो अब हम यहाँ पर आ गए। नाउ आई विल अगेन क्लिक ऑन दिस और ये हमारे पास अब 2 थंबप्रिंट्स लग गए हैं। अब ब्लेंडर उनके दरमियान में, उनके मिडिल में खुद ब खुद मूवमेंट ऐड करेगा। सो इफ़ आई गो ऑन द फर्स्ट फ्रेम एंड प्ले माई एनिमेशन, यू कैन सी 2 सेकेंड्स में हमारा क्यूब पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ट्रैवल कर रहा है। सो दिस इज़ अ प्रीटी नाइस एनिमेशन। देन हम सेम रोटेशन के साथ भी करते हैं, सेम लोकेशन के साथ भी करते हैं। अगर आप कोई मल्टीपल एक्सिस पे एनिमेट करना चाहें वो भी बिल्कुल सेम मेथड है। अब एक्सिस लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ से बॉटम पे जी एक्सिस लोकेशन भी एनिमेट हो, तो मैं फ्रेम 1 पे जाऊँगा, इसे यहाँ पर मूव कर दूँगा। वैसे की फ्रेम लगाने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप इसे ऊपर मूव कर देंगे तो हमारी एनिमेशन फिर ऊपर ही होगी, बिकॉज अभी हमने जी लोकेशन पे की फ्रेम नहीं लगाया। तो अगर हम इसको जी एक्सिस पे कहीं पर भी मूव कर देंगे हमारा क्यूब उसी जगह पे स्टिक हो जाएगा। इट्स बिकॉज के ब्लेंडर को नहीं पता कि जी हमने की फ्रेम लगाई है, पिन लगाई है, मैग्नेट लगाया है, तो वो उसी फ्रेम पे ऑटोमेटिकली, उसी लोकेशन पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। तो इसे मैं यहाँ पर मूव करता हूँ एंड आई एम गोना गो ओवर हियर और मैं यहाँ पर की फ्रेम लगा दूंगा। अच्छा, अब ब्लेंडर को पता लग गया है कि हमारा फर्स्ट फ्रेम पे क्यूब की जी लोकेशन ये है। नाउ अगेन आई एम गोना गो टू फ्रेम 60, आई एम गोना मूव दिस डाउन एंड आई एम गोना चेक दिस। अब ब्लेंडर को पता है कि जी हमारी जी लोकेशन क्या है। नाउ इफ़ आई मूव माई क्यूब ऑन द जी एक्सिस ओवर हियर, ये हमारे पास वापस वहीं पर स्नैप होगा, क्योंकि ब्लेंडर को पता है जी ये कहीं पर भी मूव हो जाए, हमने की फ्रेम यहीं पर लगाई है तो वो की फ्रेम ही हमारी लोकेशन है। तो बाकी अब मैं कहीं पर भी मूव करूँ दैट विल नॉट वर्क, वो वापस अपनी ओरिजिनल प्लेस पे जहाँ एनिमेशन हुई है उस पर ही स्टिक हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये हो गया। नाउ फ़िलहाल टू मेक थिंग्स ईजियर, मैं फ़िलहाल जी की लोकेशन जो की फ्रेम्स हैं उन्हें मैं हटा रहा हूँ, ताकि हमारे पास एक पहले सिंपलर एंड ईजी वे हो ताकि आप सीख सकें। ओके, तो अब हमारे पास एनिमेशन आपको समझ आ गई होगी। दिस इज़ द सेम थिंग दैट यू अप्लाई ऑन कैमराज, सेम थिंग यू अप्लाई ऑन रोटेशन, स्केल और एनी ऑब्जेक्ट और थिंग। लेकिन अब आपको स्पीड भी चेंज करनी है। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि ये ज़रा स्मूथ और सिनेमैटिक हो, या फिर अगर मैं चाहता हूँ ये लीनियर और एज यू कैन से एक स्पीड में जा रही हो, तो वो हम कैसे चेंज करते हैं? वो हम ग्राफ एडिटर के ज़रिए चेंज करते हैं, जो कि आज की वीडियो का मेन टॉपिक है। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए एनिमेशन का बता दिया। तो अब आपने जैसे वीडियोस देखी और आपको पता भी चल गया कि ग्राफ एडिटर कितना ज़्यादा रोल प्ले करता है। हम एनिमेशन जितनी भी अच्छी बना दें, ग्राफ एडिटर हमने फिर भी यूज़ करना है टू इन्हेंस थिंग्स। तो अभी सबसे पहले मैं अगर आप यहाँ पर अपना माउस कर्सर लेके जाएंगे, एन एरो सिंबल विल अपीयर, आपने इसको लेफ्ट क्लिक करके ऊपर कर देना है टू मेक रूम फॉर द ग्राफ एडिटर। अब ग्राफ एडिटर में हम कैसे जाएं? वी हैव टू क्लिक ओवर हियर। अब सबसे पहले हम टाइम लाइन में हैं। ओके, यू हैव टू क्लिक ओवर हियर एंड यू हैव टू क्लिक ऑन ग्राफ एडिटर। द शॉर्ट की इज शिफ्ट F6, ठीक है, वरना आप यहाँ पर जाके ग्राफ एडिटर पे क्लिक कर सकते हैं। नाउ एज यू कैन सी व्हाट डिड ग्राफ एडिटर हैव डन इज दैट उसने हमारी की फ्रेम एनिमेशन को कर्व में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, ये देखें, ये अब यहाँ पर हमारे कर्व्स के एंड पे 2 हैंडल हैं जिनको हम मूव करके अपनी एनिमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ग्राफ एडिटर बेसिकली स्पीड रैम्पिंग के लिए भी यूज़ होता है टू मेक स्मूथ ट्रांजिशन और एनिमेशंस, और वो आपके एनिमेशन को सिर्फ स्पीड ही नहीं इन्हेंस करता, वो आपके एनिमेशन की प्रॉपर्टीज़ को भी इन्हेंस करता है। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं इसको वाई पे यहाँ से एनिमेशन स्टार्ट करूँ। अब मैं बजाय से यहाँ मूव करने के, फिर की फ्रेम लगाने के, मैं सिंपली यहीं से इसको आई एम गोना मूव इट ऑन दी जी एंड वाई एक्सिस, तो मैं इसे ऊपर की तरफ मूव करूँगा तो ये वहीं से हमारी एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो हम यानी ट्विक भी कर सकते हैं अपनी एनिमेशन को यहाँ से। सो नाउ आपने 2 चीज़ें जहन में रखनी है और इन 2 चीज़ों के ऊपर ही पूरा ग्राफ एडिटर बेस करता है। तो वो है आपने अपने कर्व्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसे करना है वो आपने सीखना है। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्यों करना है और इससे क्या होगा और कैसे करना है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारा अभी आप क्यूब के एनिमेशन पे फोकस करें। पहले इट्स स्लो, देन इट स्पीड्स अप एंड देन इट स्लोज अगेन। ये देखें, इट इज़ स्लो स्टार्टिंग, एंडिंग भी स्लो है, लेकिन जो सेंटर वाली एनिमेशन है वो फास्ट है। तो दैट्स बिकॉज कि यहाँ हमारा कर्व सेंटर में थोड़ा वर्टिकल है और एजेस पे हॉरिजॉन्टल है।
तो बस आपने ये याद रखना है, जहाँ पर आपका कर्व हॉरिजॉन्टल होगा या आपने किया है वहाँ पर आपकी एनिमेशन विल बी स्लोअर, एंड जहाँ पर आपका कर्व वर्टिकल है या आपने किया है वहाँ पर आपकी एनिमेशन विल बी फास्टर एंड क्विकर। तो अब लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि शुरू में ज़्यादा स्लो हो एंड मिडल में ज़्यादा फास्ट हो एंड देन एंड पे भी ज़्यादा स्लो हो, ठीक है, लाइक इस तरह करके जाए। तो उसके लिए हमने क्या करना है, वी हैव टू सेलेक्ट दिस हैंडल और हमने इसे स्केल कर देना है। जब एंड अगर मैं इसे स्केल करूँगा, एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो है वो एरिया ज़्यादा बढ़ रहा है और जो मिडल वाला एरिया वो ज़्यादा वर्टिकल हो रहा है। सो आई एम गोना सेलेक्ट दिस और मैं इसे स्केल कर दूंगा थोड़ा सा, आप रफली भी स्केल कर सकते हैं। मैं इसे 2.2 टाइम्स स्केल कर दूंगा, यहाँ पर आपको शो होगा, ठीक है। मैंने इसे 2.2 टाइम्स स्केल कर दिया है, ये आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अब यहाँ से तो ये हो गया। अब अगर मैं प्ले करूँ, ये स्लो, फास्ट और एंड पे अचानक से स्टॉप होता है, विच आई डोंट वांट। मैं चाहता हूँ इक्वल और सिमेट्रिकल एनिमेशन हो, तो मैं यहाँ से भी इसे सेलेक्ट करता हूँ, एस दबा के 2.2 टाइम्स कंट्रोल दबाया हुआ है ताकि रैंडम वैल्यूज़ ना आए, वो प्रॉपर स्नैप हो, राउंड अबाउट वैल्यूज़ आएँ। तो मैं कंट्रोल दबा के 2.2 टाइम्स इसे भी स्केल कर देता हूँ। एज यू कैन सी हमारे पास शुरू में ज़्यादा हॉरिजॉन्टल है यानी ज़्यादा स्लो है, देन हमारे पास ज़्यादा फास्ट है एंड देन हमारे पास ज़्यादा स्लो है। तो ये कर्व आपने रिमेंबर करना है क्योंकि इस कर्व को मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ये मेरा टॉप 1 मोस्ट यूज़ कर्व है। ये मैं तकरीबन हर ऐड में यूज़ करता हूँ और मोस्ट यूज़ करता हूँ। और अभी मैं आपको नंबर 2 भी बताऊँगा। लेट्स सपोज अब आप देख लें कि ये नाउ दिस इज़ सच अ नाइस इम्प्रूवमेंट in our animation. Now our animation is looking more eye catchy, more interesting and more elegant. देखें तो ये बजाय इसके कि वो बहुत ज़्यादा सिंपल और स्लोली आ रहा हो, हमारा जो प्रोडक्ट है वो सीन में एक ड्रामेटिक अंदाज के साथ एंटर हुआ है। So that's really nice. अब लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ ये एक सिंगल स्पीड में आए, तो उसके लिए हमारे कर्व को बिल्कुल स्ट्रेट होना पड़ेगा बजाय कर्व होने के, ठीक है। फिर हमारा ये कर्व नहीं रहेगा, फिर हमारा ये लाइन रहेगी, बिकॉज अ लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। कर्व जो है वो लाइन हमारी जब ट्विस्ट या टर्न होती है तो हम उसे कर्व कहते हैं। हमारा कर्व स्ट्रेट होगा तो हम उसे स्ट्रेट लाइन ही कहेंगे, ऑफ कोर्स यू नो दैट। तो आप इसे 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, या तो आप इसे रोटेट कर दें इस तरह, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और ये अभी भी हमारे पास देखें दरमियान से थोड़ा फास्ट एंड इट्स नॉट नाइस। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और हमने टी पे प्रेस करना है। हमने अपनी ये हम टाइम लाइन पे भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं टाइम लाइन पे चला जाता हूँ। आपने अपनी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करना है और टी दबाना है। टी से क्या होगा, हमारे पास ये मेन्यू आएगा, सेट की फ्रेम्स इंटरपोलेशन। नाउ ये आपके पास आप कह सकते हैं प्रीसेट से आपके कर्व की वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लोकेशन में, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल शेप, ये उसकी प्रीसेट्स हैं। यहाँ से आप इन सिंपल वर्ड्स, ये आपके पास प्रीसेट्स है आपके एनिमेशन को की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ ये लीनियर हो, लीनियर मीन्स एक ही स्पीड पे, तो हम लीनियर पे क्लिक कर देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बेजियर हमारे पास प्रीसेट है, ये हमारे पास ब्लेंडर का डिफ़ॉल्ट प्रीसेट है, यानी आप जो भी एनिमेशन करेंगे वो ऑटोमेटिकली इस पे सेट होगी। तो हम बेजियर को जो है अपने मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो लीनियर है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, एज यू कैन सी आवर एनिमेशन इज़ परफेक्टली लीनियर, स्ट्रेट और एक स्पीड में। अगर मैं अपनी एंड फ्रेम को 60 कर दूँ, ठीक है। अब अगर मैं प्ले करूँ, ये देखें हमारी एनिमेशन लीनियर है, एक स्पीड पे क्यूब जा रहा है। नाउ इन सम केसेस दिस विल सूट योर सीन, बट आई डोंट यूज दिस दैट ऑफन, बिकॉज ये जो है प्रोडक्ट एनिमेशन में ख़ास तौर पे जब आपको स्मूथ एनिमेशन चाहिए, सो यू डोंट वांट टू ऐड एनी लीनियर मोशन टू योर सीन। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। लेट्स डू कांस्टेंट। कांस्टेंट जो है वो बिल्कुल लास्ट फ्रेम पे जाके अपनी लोकेशन चेंज करेगा कॉन्स्टेंटली, ठीक है। तो देन हम आते हैं यहाँ पर, एज यू कैन सी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये नाम तो चले लिखे हुए हैं, यू जस्ट हैव टू फॉरगेट द नेम्स, जस्ट लुक एट द सिंबल्स एंड आप खुद बताएं कि ये किस तरह की एनिमेशन है। शुरू में हॉरिजॉन्टल है, देन एंड पे हमारे पास वर्टिकल है, यानी स्लो है। हॉरिजॉन्टल मीन्स स्लो एंड देन वर्टिकल मीन्स फास्ट, ठीक है। तो यानी ये शुरू में स्लो है और फिर अचानक से जाके फास्ट हो जाती है।
तो ये जो प्रीसेट है ये वैसे मैं यहाँ से भी यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं मैन्युअली भी करता हूँ ताकि मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन हो फ्रीली कस्टमाइज़ करने के लिए अपने कर्व को। लेकिन मैं कभी कभी यहाँ से भी ये प्रीसेट यूज़ करता हूँ, एंड दिस इज़ माई सेकंड मोस्ट यूज्ड प्रीसेट या फिर सेकंड मोस्ट यूज कर्व। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं क्लिक करता हूँ क्यूबिक पे या क्वाड्रिक पे, एंड इफ़ आई प्ले द एनिमेशन, ये देखें ये, ठीक है, ये शुरू में स्लो है, एंड पे फास्ट है। अब आप कहेंगे ये नाउ दिस इज़ अ वियर्ड एनिमेशन, ठीक है अच्छी है, लेकिन फिर भी इट्स वियर्ड। तो अब मैं ये किस लिए यूज़ करता हूँ? जो मेरा पिछला प्रीसेट था, जो मेरा मोस्ट यूज़ था, वो मैं इसलिए यूज़ करता हूँ जब मुझे कोई प्रोडक्ट की एंट्री चाहिए होती है, या जब वो सीन के मिडिल में ही कैमरा के व्यू के अंदर ही मूव कर रहा हूँ। लेट्स सपोज ये मेरा कैमरा व्यू है और वो उसके, ये हमारा सेंटर है कैमरा व्यू का, और वो प्रोडक्ट जो है उसके अंदर ही इधर उधर रोटेट कर रहा हो, या बस ऊपर से नीचे आ रहा हो, या यहाँ से इधर जा रहा हो। ठीक है, तो मैं उसके लिए अपना बेजियर लेकिन ये वाला कर्व यूज़ करता हूँ। ठीक है, लेकिन लेट्स सपोज जब मुझे चाहिए होती है एक सीन से दूसरे सीन में ट्रांजिशन करने के लिए, स्मूथ ट्रांजिशन करने के लिए, तो मैं ये वाला प्रीसेट यूज़ करता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज मेरा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर है, मैं उसे यहाँ पर मूव कर दूंगा इस लोकेशन के साथ, वो सीन से बाहर चला जाएगा फास्ट हो गया, एंड देन इन नेक्स्ट शॉट इट विल कम, लेट्स सपोज इट विल कम फ्रॉम हियर ओवर हियर और विद दिस। ठीक है, अब शुरू में फास्ट एंड पे स्लो है, और ये शुरू में स्लो था एंड पे फास्ट है। इससे क्या होगा, ये यहाँ पर जाएगा तेज़ी से और अचानक से यहाँ से निकल जाएगा, तो वो हमारे पास स्मूथ ट्रांजिशन बनेगी। अभी मैं आपको शो भी करता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, मैं अपनी एनिमेशन को 120 फ्रेम्स कर देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, या इसको मैं कर देता हूँ क्वाड्रिक पे, एंड व्हाट विल आई डू इज़ दैट कि मैं यहाँ पर जाऊँगा और मैं क्या करता हूँ कि लेट्स सपोज फर्स्ट इसको डुप्लीकेट करता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि इन फ्रेम नंबर 60 अब हम इंट्रोड्यूस करवाएं अपनी एक्स लोकेशन को। तो मैं एक्स लोकेशन जो है 0 कर दूँगा, यहाँ पर फ्रेम 60 पे एक्स लोकेशन की फ्रेम ऐड कर दूँगा, एंड फ्रेम 120 पे जाऊँगा और इसको मैं यहाँ मूव कर दूँगा। अभी हमारा पॉइंट C बन गया है। ठीक है, अब मैं की फ्रेम पे क्लिक कर दूँगा, ये देखें हमारे पास ये एनिमेशन है, लेकिन ये आप अगर मैं प्ले करूँगा, एज यू कैन सी दिस इज सो बोरिंग। ठीक है, और टू मेक थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक्स लोकेशन तो रखता हूँ, लेकिन मैं फ्रेम 61 पे जाता हूँ, रुके फ्रेम 120 पे की फ्रेम डिलीट कर देता हूँ। अभी आपको एक मज़े की चीज़ बताता हूँ। लेट्स सपोज मैं एक ही टाइम लाइन के अंदर 2 सीन्स बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मेरा कैमरा यहाँ पर है, प्रोडक्ट जो है एंटर हुआ, अब मैं चाहता हूँ फ्रेम 60 के बाद मेरा कैमरा यहाँ पर और प्रोडक्ट यहाँ से आए, यहाँ से ना जाए, इट कम्स फ्रॉम हियर। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, अपने प्रोडक्ट को फ्रेम 61 पे यहाँ मूव करना होगा ऑफ कोर्स, लेकिन वो किस तरह हम करेंगे, वो हम इस तरह करेंगे कि फ्रेम 60 पे मैं अपने प्रोडक्ट की ओरिजिनल एक्स लोकेशन पे की फ्रेम जो लगा दूंगा। अब ब्लेंडर को पता होगा अच्छा फ्रेम 60 पे इसकी लोकेशन ये है। अब फ्रेम 61 पे मैं जाऊँगा एंड आई एम गोना चेंज माई एक्स लोकेशन टू ओवर हियर, और मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। अब ब्लेंडर को पता चला होगा फ्रेम 60 पे ये है, फ्रेम 61 पे ये लोकेशन है एक्स की, और अब मैं फ्रेम 120 पे जाके इसे वापस 0 पे ले आऊँगा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हुआ, ये प्रोडक्ट यहाँ पर गया और यहाँ से आया, लेकिन यहाँ पर आई डोंट लाइक दिस एनिमेशन स्पीड, तो मैं क्या करता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ इन 2 की फ्रेम्स को, और अब मैं इसे चाहता हूँ शुरू में फास्ट हो एंड पे स्लो हो। ठीक है, अब मैं जाऊँगा इस ग्राफ एडिटर में, और यहाँ पर हमारे पास ये कुछ इस तरह का कर्व है बेजियर जो कि डिफ़ॉल्ट है। अब मैं चाहता हूँ ये शुरू में वर्टिकल हो ताकि ये शुरू में फास्ट हो, तो उसके लिए मैं सैंडल पे क्लिक करूँगा और मैं इसे सिंपली जस्ट अपना लेफ़्ट क्लिक जो है वो क्लिक ही रखूँगा, और इसे मैं अपना माउस नीचे मूव करके नीचे की तरफ ले आऊँगा। नाउ एज यू कैन सी वी हैव अ वर्टिकल कर्व एट द स्टार्टिंग एंड हॉरिजॉन्टल कर्व एट द एंड। तो इससे क्या होगा कि अगर मैं अप्लाई करूँ अपनी एनिमेशन, नाउ यू विल सी अ रियली स्मूथ ट्रांजिशन। आई एम गोना प्ले माई एनिमेशन, ये देखें वी हैव सच अ नाइस ट्रांजिशन। तो ये मैं इसलिए यूज़ करता हूँ, ये देखें ये ठीक है। सो वी हैव दिस काइंड ऑफ एनिमेशन दैट आई यूज़ द सेकंड मोस्ट इन माई सीन्स,
तो इस तरह हम लोग अपने जो एनिमेशन है उसकी स्पीड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको अभी तक कुछ सीखने को मिला होगा ग्राफ एडिटर और एनिमेशन के बारे में। देन हमारे पास और भी प्रीसेट्स हैं जो कि हम ट्राई करते हैं। मैं वापस जो अपनी एक्स लोकेशन की फ्रेम्स हैं उन्हें मैं डिलीट कर देता हूँ और एंड फ्रेम को वापस 60 पे लाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये ज़रा आगे की तरफ जाके फिर वापस पॉइंट बी पे आए, यानी ये थोड़ा एक्स्ट्रा माइल आगे जो है कवर अप करे। तो मैं टी पे क्लिक करूँगा और बैक पे क्लिक करूँगा, यानी ये ज़्यादा आगे जाके वापस बैक आ जाएगा। ये देखें, ये ठीक है। तो ये आपने जो की फ्रेम रखी होती है लोकेशन की और रोटेशन की, वो ये वाली जो प्रीसेट है ये उससे ज़्यादा आगे जाके वापस उसी पे आ जाता है। ये देखिए, ये इस लोकेशन से ज़्यादा आगे जाके वापस उसी पे आ गया। तो दैट्स वेरी नाइस। देन हमारे पास है बाउंस, या आप अपने लेट्स सपोज बॉल एनिमेशन करनी है या फिर डोर क्लोजिंग एनिमेशन करनी है, डोर जोर से क्लोज हुआ है तो ये बाउंस एनिमेशन आप उस पर कर सकते हैं। ये देखें, सच अ नाइस प्रीसेट। ओके, देन हमारे पास इलास्टिक है। ये जो है अचानक से यहाँ पर आता है इलास्टिक की तरह और यहाँ पर आके इलास्टिक की तरह वाइब्रेट होता है। ये देखें। देन हम आते हैं अपने और भी काफ़ी सारे प्रीसेट्स हैं, ठीक है। सर्कुलर पे चले जाते हैं तो ये भी शुरू में स्लो है, एंड पे फास्ट है बहुत ज़्यादा। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हम ग्राफ एडिटर क्यों यूज़ करते हैं। अब ग्राफ एडिटर के अंदर ही हम कुछ जो है सेटिंग वगैरह देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो लेट्स सपोज से पहले यहाँ पर हमारे पास जो टैब है यहाँ पर हम लोग डिफरेंट, यानी अगर मैं ड्रॉप डाउन एरोज पे क्लिक करूँ तो ये हमारी एक्स लोकेशन है जहाँ से हम कर्व्स को हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, डिलीट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 3-4 लेट्स सपोज अपने आप से ही की फ्रेम्स ऐड कर दूँ तो ये एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास सारे जो कर्व्स हैं वो यहाँ पर हमें शो होंगे विद देयर नेम। जैसे कि हमारे क्यूब है आउटलाइनर में, ये हमारा क्यूब यहाँ पर शो होता है। इसी तरह ये आप समझ लें ग्राफ एडिटर का आउटलाइनर है। तो अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ इन सब की फ्रेम्स को हटाने के लिए, या फिर चलें इन पे दोबारा क्लिक करूँगा तो ये पहले क्लिक करूँगा तो की फ्रेम्स ऐड होंगे, फिर क्लिक करूँगा तो की फ्रेम्स सब्ट्रैक्ट होंगे। ओके, तो ये आपको यहाँ का पता चल गया। देन हम आते हैं यहाँ पर। आपने अगर अपना कर्व सेलेक्ट किया है, अगर नहीं किया तो आपके पास सेटिंग नहीं आएगी। अगर आपने अपने कर्व पे यहाँ से डबल क्लिक किया या फिर इस तरह सेलेक्ट कर दिया, इस तरह सेलेक्ट करेंगे तो आपका कर्व एक्टिव नहीं होगा। डबल क्लिक करेंगे तो आपका कर्व एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास कुछ सेटिंग्स आएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ से कुछ सेटिंग्स हैं एज यू कैन सी। यहाँ से हम अपने प्रोडक्ट जो हैंडल इस वक्त एक्टिव होगा ये उसकी वैल्यूज़, उसके मीटर्स, की फ्रेम, इन सब को जो है एडजस्ट करने के लिए होगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब ये सेटिंग्स हैं जो कि हम ऑलरेडी यहाँ मैन्युअली R प्रेस करके, रोटेट वगैरह, स्केल करके, T प्रेस करके करते हैं, वो यहाँ पर हमें इसकी फॉर्म में दिया है, वैल्यूज़ की फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉडिफाइज। यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइज है, लेकिन जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, आजकल इतना नहीं कर रहा, लेकिन जब भी मैं करता हूँ मैं यहाँ से करता हूँ। लेट्स सपोज आप चाहते हैं आपके कैमरा में एक शेक क्रिएट हो या आपके मॉडल के मूवमेंट में शेक ऐड हो, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है कि आपने अपनी की फ्रेम जो या कर्व सेलेक्ट करना होता है। देन यू हैव टू गो ओवर हियर ऐड मॉडिफायर्स और आपने नॉइज़ पे क्लिक कर देना है। दिस विल मेक नॉइज़ ओवर योर एनिमेशन। और ये देखें हमारे पास ये इस तरह नॉइज़ क्रिएट हो गई है। अब ये इस फॉर्म में इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं आपको ज़रा ज़्यादा अच्छा डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए सबसे पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, देन मैं आपको कैमरा एनिमेशन के ज़रिए बताता हूँ कैमरा शेक किस लिए होता है। तो मैं शिफ्ट A प्रेस करूँगा, आई एम गोना गो टू कैमरा, आई एम गोना क्लिक ऑन कैमरा, ठीक है। प्रोडक्ट को मैं सेंटर में ले आता हूँ, कैमरा को मैं सिलेक्ट करता हूँ, आई एम गोना गो ओवर हियर इन दिस व्यू, कंट्रोल ऑल्ट नंबर 0 टू स्नैप माई कैमरा ऑन द व्यू, ठीक है। फिर फ्रेम 1 पे मैं जाऊँगा, आई प्रेस करूँगा। जब हम आई प्रेस करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर, इन दिस केस मैंने लोकेशन के ऊपर आई प्रेस किया है, तो वो सारी एक्सिस पे ऐड कर देता है की फ्रेम। अब मैं फ्रेम नंबर 60 पे नहीं जाता, फ्रेम इसे कर देता हूँ 150, ठीक है। फ्रेम 150 पे जाऊँगा,
इसे मैं मूव कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा नीचे की तरफ, आई टू इनसेट, और ये हमारे पास ये एनिमेशन है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ज़रा फील दिलाऊँ कि किसी बंदे के हाथ में ये फ़ोन है, किसी पर्सन के हाथ में ये फ़ोन है एंड ही इज़ शेकिंग द फोन अ बिट। तो उसके लिए मैं इन सब को सिलेक्ट करूँगा बाय प्रेसिंग ए टू सिलेक्ट ऑल द कर्व्स, और मैं एक एक्टिव कर्व को भी सिलेक्ट कर दूंगा ताकि हमारे पास मॉडिफायर्स का ऑप्शन आए। अब मैं वैसे तो नॉइज़ पे क्लिक करूँगा तो वो सिर्फ जो है क्या कहते हैं सिलेक्टेड पे आएगी। इन दिस केस अब मैंने तो सिलेक्टेड सारे किए हुए हैं तो सब पे नॉइज़ जो है आ जाएगी, ठीक है। अगर आपने एक ही कर्व सिलेक्ट किया होगा तो वो एक ही उस पर आएगी आपकी नॉइज़। तो अब अगर मैं प्ले पे क्लिक करूँ, दिस इज़ टू मच शेकी एंड आई डोंट वांट दैट। अब अगर मैं स्केलिंग चेंज करूँ तो वो सिर्फ एक्टिव कर्व की स्केलिंग चेंज करेगी, ठीक है। इन दिस केस हमारा जो एक्स लोकेशन है वो एक्टिव है। तो मैंने तो सारे सिलेक्ट किए हुए हैं और मैं चाहता हूँ एक ही दफ़ा मैं सबका स्केल में चेंज कर सकूँ। तो वो हम इस तरह कर सकते हैं कि आपने सबको सिलेक्ट करना है, ऑल्ट दबा के ऑल्ट दबाए रखना है और आपने अपनी स्केलिंग की वैल्यू को चेंज करना है। स्केलिंग इज़ द बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ योर शेक, ठीक है। तो इस पर मैं ऑल्ट दबा के क्लिक करता हूँ, इसे 3.5 पे क्लिक कर देता हूँ, या फिर ऑल्ट दबा के क्लिक किया 5.5 कर देते हैं। स्ट्रेंथ जो है वो मैं ऑल्ट दबा के इस पर क्लिक करूँगा 0.5 कर देता हूँ, ऑलराइट। लेकिन अभी भी हमारा शेक काफ़ी लीनियर है, मतलब वो सिर्फ इस डायरेक्शन में जा रहा है। मैं चाहता हूँ वो रैंडम हो। वो इस डायरेक्शन में इसलिए जा रहा है क्योंकि इन सब कर्व की जो नॉइज़ है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो उसे चेंज करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे जाता हूँ और मैं वाई पे क्लिक करता हूँ। मैं चाहता हूँ इसकी जो बम्प है या नॉइज़ है वो रैंडमाइज हो जाए। तो रैंडमाइज होने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से फेस पे क्लिक करूँगा और इसे मैं अपनी रैंडम वैल्यू पे ले आऊँगा। 25 रैंडम वैल्यू हो गई। अब इसका नॉइज़ जो है अगर मैं जूम इन करूँ और इसको वैल्यू को चेंज करूँ, ये देखें इसका नॉइज़ जो है वो डिफरेंट हो रहा है। अब मैं एक्स पे क्लिक करूँगा और इसकी जो फेस है उसे 15 कर दूँगा एंड दैट्स इट। अब अगर मैं प्ले करूँ, ये देखें हमारी शेक काफ़ी अच्छी लग रही है, बट स्टिल इट कैन बी इम्प्रूव्ड। तो मैं इसकी स्केलिंग जो है उसे मैं कर देता हूँ 20। अब अगर मैं प्ले करूँ और मैं इस पूरी एनिमेशन को लीनियर कर देता हूँ, ये देखें ये हमारे पास कैमरा शेक ऐड हो गया। तो इस तरह हम कैमरा शेक ऐड करते हैं, ग्राफ एडिटर यूज़ करते हैं और अपने प्रोडक्ट की फ्रेम्स ऐड करते हैं और उसे एनिमेट करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने मेरे चैनल को। कोई क्वेश्चन है कमेंट में पूछें, कोई आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में बता दें। एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।